अब खबरें देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात करेंगे। मन की बात का ये 44वां एपिसोड होगा, जिसका प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। कोटा में 11 घंटे में हर समस्या का गारंटी देकर समाधान करने वाला शातिर ठग पुलिस के हत्थे चढ़ गया। ठग ने कई राज्यों में दर्जनों वारदात करना कबूल किया है। कोटा में एक चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। ट्रक में आग लगते ही ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। ये घटना मंडाना क्षेत्र की है। भरतपुर में मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर मंत्री कालीचरण सर्राफ ने कहा कि कांग्रेस अपने 60 वर्ष के शासनकाल में इतने काम नहीं कर पाई जितने कि मोदी सरकार ने 4 वर्ष में कर दिए। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर बूंदी के सर्किट हाउस में सांसद ओम बिरला और मंत्री बाबूलाल वर्मा ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाया। केंद्र सरकार के 4 साल के दौरान हुए विकास कार्यों को गिनाने के लिए अजमेर में संगठन की ओर से पीसी की गई, जिसमें मंत्री वासुदेव देवनानी और अनीता भदेल ने मोदी सरकार की योजनाओं को गिनाया। कोटा पहुंचे विधायक हीरालाल नागर ने किसानों के लहसुन बर्बाद के सवाल पर कहा कि सरकार किसानों के मुद्दे को लेकर गंभीर है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के सुसाइड पर कोई मुआवजे का प्रावधान नियमों में नहीं है। चूरू में शनिवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रचारक अमित पचारिया और पूर्व विधायक रामेश्वर भाटी मौजूद रहे। केंद्र सरकार के 4 साल के कार्यकाल को विफल बताते हुए भरतपुर में कांग्रेस ने विश्वासघात रैली निकाली। रैली में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। केंद्र सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी ने इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामपाल शर्मा मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष संतोष सहारण मौजूद रहे। मोदी सरकार जहां अपने कार्यकाल 4 साल पूरे होने पर जश्न मनाकर उपलब्धियां गिना रही है, वहीं कोटा में कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस के रूप में सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना देकर विरोध दर्ज कराया। अजमेर में गांधी भवन चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मोदी सरकार के 4 साल को नाकाम बताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही मानव श्रृंखला बनाते हुए एकता को दर्शाया। जयपुर शहर कांग्रेस ने कलेक्ट्रेट सर्किल के बाहर विश्वासघात दिवस सभा की। इसके साथ ही बता दें कि विश्वासघात दिवस पर हुई सभा में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मुद्दा छाया रहा। मोदी सरकार के 4 साल पूरे होने पर डूंगरपुर जिले में कांग्रेस पार्टी ने विश्वासघात दिवस मनाया। जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर टोंक में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विश्वासघात दिवस मनाया गया। इस मौके पर अंबेडकर सर्किल के पास कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। बीजेपी सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरे होने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सीकर में विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीएस जाट के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के 4 साल पूरा होने के बाद बीजेपी के पदाधिकारियों ने पीसी कर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के 4 साल पर देश भर में विश्वासघात दिवस मनाया। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को विश्वासघात दिवस मनाया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष डीडी राणावत मौजूद रहे। करौली में केंद्र सरकार के 4 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के पास सांकेतिक धरना देकर प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस की ओर से चलाए जा रहे मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम शनिवार को बाड़मेर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक बंसल के मुख्य आतिथ्य में हुआ। पुष्कर में संसदीय सचिव सुरेश सिंह रावत ने 25 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें शमशान भूमि पर एक बरामदा और सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाना है। भरतपुर में आने वाले दिनों में करोड़ों रुपए के विकास कार्य कराए जाएंगे। विधायक विजय बंसल और मेयर शिव सिंह भूत ने सार्वजनिक शौचालय, कब्रिस्तानों और शमशानों के विकास कार्य का लोकार्पण किया। प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर भंवरलाल मेहरा ने न्याय आपके द्वार के तहत आयोजित शिविरों की वीसी के जरिए समीक्षा की। कर्नाटक की तर्ज पर ही राजस्थान विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अब वीवीपैट वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम से होंगे। इन मशीनों को कड़ी सुरक्षा के बीच बेंगलुरु से चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट लाया गया। उदयपुर की एक योगा ट्रेनर का हेल्थ अवेयरनेस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवती पीएम मोदी को फिट बताते हुए हलासन योग करते हुए नजर आ रही है। करौली के मंडरायल रोड पर नवीन अस्पताल में गर्भवती महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और पुलिस प्रशासन को ज्ञापन देकर जांच की मांग की।
बाड़मेर के बिजरार गांव में एक 10 साल के बच्चे ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। फिलहाल बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी है। सिरोही के कैलाश नगर पुलिस चौकी के झोड़ी लीवीर गांव में एक घर में अज्ञात चोरों ने बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। घटना के बाद लोगों में गुस्सा है और पुलिस से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की गई। डूंगरपुर के वर्धा थाना क्षेत्र के वलोता बांध में लापता महिला का शव मिलने के मामले में 30 घंटे बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। ससुराल पक्ष से मौताना तय होने के बाद परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए माने। पीसीपीएनडीटी प्रकोष्ठ ने डिकॉय ऑपरेशन करते हुए गुजरात के हिम्मतनगर में 3 दलालों को गिरफ्तार किया है। कार्यवाही के दौरान डॉक्टर महेंद्र परमार फरार हो गया, जबकि बाकी दलालों को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक नमकीन की शॉप में अज्ञात बदमाशों ने 2 मोबाइल पर हाथ साफ कर लिए, वहीं चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में दलित नेता दिनेश खटीक की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले साल 2005 से संचालित उनके बूथ को अवैध बताकर दूध की सप्लाई बंद कर दी गई, तो अब चोरों ने बूथ पर हाथ साफ कर लिया। बूंदी में प्रजापत कॉलोनी में चोरों ने एक सोने मकान में 11,000 रुपए नकद सहित सोने चांदी के आभूषण पर हाथ साफ कर दिया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। जोधपुर में एक जेब कतरे को जेब काटना भारी पड़ गया। मामला उम्मेद अस्पताल का है, जहां जनाना वार्ड में आए एक तीमारदार का जब जेब काटने की कोशिश की गई तो लोगों ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। सीकर के फतेहपुर कस्बे में स्थित सैनी ऑटो पार्ट्स की दुकान को चोरों ने निशाना बनाया। करीब 30 बैटरी पर हाथ साफ कर दिए। चोरी की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया। सेंट्रल जेल में महिला बंदियों से हो रहे मनमाने व्यवहार की शिकायतें अब बाहर आने लगी हैं। बहुचर्चित भंवरी देवी मामले में आरोपी इंदिरा बिश्नोई और अन्य कुछ बंदियों ने महिला जेलर के खिलाफ शिकायत दी है। बजरी माफियाओं के विरुद्ध टोंक जिले में फिर बजरी परिवहन का छापा कार्रवाई देखने को मिले। इस कार्रवाई के दौरान तहसीलदार पीपलू द्वारा रुकवाए गए बजरी से भरे 4 डंपर सड़क पर खाली कर मौके से फरार हो गए। प्रतापगढ़ के पंचायत समिति कार्यालय में एडीएम हेमेंद्र नागर और जिला परिषद सीईओ डॉक्टर वीके गर्ग ने बैठक ली। इस बैठक में पंचायती समिति के अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। डूंगरपुर में कार्मिक विभाग के आदेश अनुसार मृत कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकंपा नियुक्ति के बाद टंकण परीक्षा का आयोजन किया गया। ऑनलाइन हुई टंकण परीक्षा में परीक्षार्थियों ने अव्यवस्थाओं का आरोप लगाया। रतनगढ़ में आबकारी विभाग ने बोलेरो गाड़ी से 12 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। बता दें कि शराब का जहरीला होना बताया जा रहा है, जिसको लेकर 12 सैंपल भी लिए गए। जाक्सू में आईओसीएल प्लांट पर काम कर रहे 2 मजदूर करंट लगने से झुलस गए, जिन्हें हादसे के बाद सैटेलाइट अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को जयपुर रेफर कर दिया गया। टोंक में मालपुरा क्षेत्र के मेहरू गांव में कच्चे मकान की दीवार ढहाने के दौरान मलबे में दबने से एक 15 वर्षीय बालिका की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में बालिका का पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। बूंदी के खान में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची गेंडोली पुलिस ग्रामीणों की मदद से दोनों शवों को खदान से बाहर निकाला। सादुलपुर में स्थित मोक्ष भूमि गौशाला में अचानक लकड़ियों में आग लगने से अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुष्कर से अजमेर जा रही एक कार कपिलकुंड के पास अचानक पलट गई, जिसमें एक युवक सहित 3 युवतियां गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें राहगीरों ने अस्पताल में भर्ती कराया। भरतपुर के कामाकोसी मार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के नथापुर गांव में महिला खाना बनाते समय गंभीर रूप से झुलस गई। गैस पर मिट्टी के तेल का दीपक गिर जाने की वजह से वो आग की चपेट में आ गई। भीलवाड़ा के रायसिंहपुरा के जंगलों में तेज गर्मी और पानी की कमी से 13 मोर मूर्छित हो गए, जिनमें से 11 मोरों की मौके पर ही मौत हो गई। वेरोड के दहमी गांव के पास बने फार्म में शॉर्ट सर्किट से आग लगने से बड़ी संख्या में मुर्गियां जिंदा जल गईं। मौके पर पहुंची 2 दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। जोधपुर के भदवासिया में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 4 घंटे के बाद दमकलों ने आग पर काबू पाया। उदयपुर में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना के लिए गठित कमेटी के विरोध में 6 दिनों से जारी वकीलों का कार्य बहिष्कार आगे भी जारी रहेगा। बार की ओर से गठित कार्य समिति की बैठक में यह फैसला लिया गया। बीकानेर के तौलियासर गांव की नंदी गौशाला को हटाने के लिए प्रशासन के आदेश का ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन गांव के 2 लोगों के दबाव में कार्रवाई कर रहा है। मोदी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर कांग्रेस की ओर से विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया गया। उदयपुर में भी कलेक्ट्रेट पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।
गर्मी में सीकर में पानी की किल्लत को लेकर देवीपुरा कोठी के पास के लोगों ने जाम लगा दिया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। बूंदी जिले में ग्रामीण डाककर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना लगातार जारी है। वहीं डाककर्मियों ने धरना स्थल पर मुर्गा बनकर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से मांग पूरी करने को कहा। सवाईमाधोपुर के मिश्र मोहल्ले के लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित भैरू दरवाजे के समक्ष लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जल विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। चूरू के तारानगर कस्बे में स्थित गाजूवास गांव में चल रही पेयजल किल्लत को लेकर नवयुवक मंडल की ओर से जल विभाग के जेईएन लोकेश शर्मा को ज्ञापन दिया गया। अजमेर कलेक्ट्रेट के बाहर कला शिक्षा के बेरोजगार अभ्यर्थियों ने कला के माध्यम से प्रदर्शन कर सरकार का पुतला फूंका। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द भर्ती नहीं की गई तो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा। धौलपुर के सैंपऊ में प्रशासन ने पुलिस बल के साथ अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। तहसीलदार देवीराम मीणा ने बताया कि तहसीमों के अंदर से निकल रहे नेशनल हाईवे 123 से 23 पर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था। उदयपुर में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच की मांग के विरोध में और मामले में गठित कमेटी के बंद करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट मुख्य पीठ के अधिवक्ताओं ने आज पूर्व महाराज सूर्यवीर सिंह से मुलाकात की। चित्तौड़गढ़ जिले की कृषि उपज मंडी के दुकानों की डीएलसी रेट ज्यादा होने के चलते व्यापारी दुकानें नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में कृषि उपज मंडी वीरान पड़ी है। बीकानेर नर्सेज कॉलेज के स्टूडेंट्स ने मूलभूत समस्याओं को लेकर कॉलेज के मेन गेट पर ताला जड़ दिया है। छात्रों का कहना है कि फीस तो खूब ली जाती है लेकिन सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसहयोग से 10 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। कोटा में गर्मियों की छुट्टी में विश्व स्तर के खिलाड़ी क्रिकेट प्रशिक्षण दे रहे हैं। बता दें कि प्रगति क्रिकेट एकेडमी एक सप्ताह से ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के पूर्व कोच ब्रेड मर्फी युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखा रहे हैं। जोधपुर सेंट्रल जेल में आज एक बच्चे का नामकरण पूरे रीति रिवाज के साथ कराया गया। बच्चे का नाम माधव दास रखा गया। धौलपुर में साईं बाबा कल्याण समिति की ओर से धूलकोट स्थित साईं मंदिर की स्थापना पर आयोजित होने वाले 2 दिवसीय साईं महोत्सव का शुभारंभ 31 मई को होगा। सीबीएसई 12वीं कक्षा के रिजल्ट में प्रदेश के कई विद्यार्थियों ने बेहतरीन अंक हासिल किए हैं। जयपुर की चाहत बोथराज ने 500 में से 497 अंक हासिल कर देश में तीसरा स्थान हासिल किया। सीबीएसई 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसमें डूनलोद पब्लिक स्कूल ने लगातार 9वीं बार 100% परिणाम दिया है। जल संरक्षण को लेकर राजस्थान राज्य भारत स्काउट और गाइड ने भीलवाड़ा शहर में रैली निकाली, जिसमें सभी स्काउट गाइड छात्रों ने सिर पर खाली मटकियां और तख्तियां लेकर पानी बचाने का संदेश दिया। जयपुर के सुमेरनगर में स्थित शोलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर में पुलिस जनसहभागिता कार्यक्रम का आगाज हुआ। बौली कस्बा स्थित अटल सेवा केंद्र पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भरतपुर के पर्यटकों और शहरवासियों को जिले के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने का अब मौका मिलेगा। जी हां, शहर के चारों ओर लगे ऐतिहासिक दरवाजों पर उस इलाके का इतिहास और दरवाजे से जुड़ी गौरव गाथा लिखी जाएगी। करौली में जिला मुख्यालय पर 5 जगहों पर आधुनिक शौचालय निर्माण, नवीन चिकित्सालय में रैनबसेरा 2 शमशान घाटों के निर्माण का शुभारंभ किया गया। उदयपुर के ब्लड बैंक में खून की कमी को पूरा करने के लिए पुलिस विभाग ने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें करीब 250 यूनिट ब्लड डोनेट होने की संभावना लगाई जा रही है। कोटा संभाग के मातृ एवं शिशु अस्पताल में गर्मी में मासूम तप रहे हैं। बेबस परिजनों को घरों से पंखे और बिजली लगाकर हवा उड़ालनी पड़ रही है। करौली कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने एमसीएच अस्पताल का निरीक्षण किया, व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। इस दौरान सीएमएचओ और पीएमओ मौजूद रहे। भुवनेश्वर के बीजेपी ऑफिस में बम से हमला किया गया। पीएम मोदी के कटक रवाना होने से कुछ ही देर बाद यह हमला हुआ। इससे पहले सरकार के 4 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने रिपोर्ट कार्ड पेश किया। ओडिशा के कटक में पीएम ने उपलब्धियों को बताते हुए कहा कि काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की वजह से 4 पूर्व मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास में विश्वास रखती है। एनडीए सरकार के खिलाफ गरीबों का पसीना गंगा, जमुना और नर्मदा के जल की तरह पवित्र है।
मोदी सरकार ने अपनी 4 साल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का मेगा प्लान तैयार किया है। मोदी के मंत्री अपने अपने मंत्रालयों के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के पास जाएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने मोदी सरकार को पूरे नंबर देते हुए आजादी के बाद सबसे ज्यादा विकास करने वाली सरकार बताया। विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अब सरकार के भ्रष्टाचार की नहीं बल्कि विकास की बात होती है। मोदी सरकार के 4 साल के कार्यकाल को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई मोर्चे पर विफल बताया है। ट्विटर के जरिए राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। राहुल ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए नारे गढ़ने और सेल्फ प्रमोशन में A+ ग्रेड दिया। मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने मोदी सरकार के 4 साल को विश्वासघात दिवस का नाम दिया है। कांग्रेस ने तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। अहमदाबाद में कांग्रेस ने बाहों में काली पट्टी बांधकर विश्वासघात दिवस मनाया और केंद्र सरकार की एनडीए सरकार की कड़ी आलोचना की। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।